हेलो दोस्तों। अगर आप एक मोबाइल फ़ोन परचेज करने का प्लान बना रहे हैं और अभी तक आपने मोबाइल नहीं लिया है, यानी फर्स्ट टाइम आप मोबाइल ले रहे हैं और आपका बजट 16 से 17 हज़ार के बीच में है, तो आपको एक ऐसा फ़ोन लेना चाहिए जिसमें आपको सारी ही चीज़ें कम से कम प्राइस में मिल भी जाएं और आपको कोई ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी ना करना पड़े। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 17,000 के आसपास का एक फ़ोन लेकर मैं आपके सामने आया हूं और हमारे बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो खुद एक यंगस्टर्स हैं या उनके घर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कम उम्र है और वो पहली बार फ़ोन लेने जा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि ऐसा फ़ोन मिले जिससे उनकी फ़ोटोग्राफ़ी की जो उम्मीदें हैं वो भी पूरी हो जाएं, गेमिंग का भी जो उनको शौक़ है वो उनका पूरा हो जाए और एक अच्छा फ़ोन उनके हाथ में हो, गुड लुकिंग फ़ोन उनके हाथ में हो। तो दोस्तों, जो फ़ोन आज मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको ज़रूर पसंद आएगा और ख़ास तौर पर उन लोगों को ज़रूर पसंद आएगा जो नए हैं, कम बजट वाले हैं और अच्छा फ़ोन भी चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर पुश कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं ताकि कम पैसे में आपको अच्छे से अच्छे यूज़फुल गैजेट्स, टैबलेट्स और मोबाइल्स मिलते रहें और आपको कभी भी ऐसा न महसूस हो कि आपका पैसा वेस्ट हो गया। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और लास्ट में एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, वन प्लस एक ज़बरदस्त कंपनी है जिसकी ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। इनके जो फ़ोन्स और टैबलेट्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो वन प्लस का ही एक फ़ोन आपके सामने लेकर आया हूँ, वन प्लस नॉर्ड CE4 लाइट। ये एक 5G फ़ोन है जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। फ्रंट में ग्लास दिया हुआ है, बैक साइड प्लास्टिक की है, फ्रेम प्लास्टिक का है। दोस्तों, जब 17,000 का फ़ोन आप ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये फीचर्स की बात करी जाए तो इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट मिलेगा, 3.5 mm का जैक मिलेगा, आपको डुअल वाईफाई का सपोर्ट मिलेगा, ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिलेगा, NFC मिलेगी, USB Type-C सेकेंड जनरेशन की मिलेगी। तो आपको सारी ही चीज़ें लेटेस्ट मिल रही हैं। दोस्तों, फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करता हूँ तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको इस प्राइस रेंज में मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा और इम्प्रूव्ड वर्जन का ये फ़ोन होने वाला है। दोस्तों, IP54 की रेटिंग है, डस्ट प्रूफ, स्प्लैश प्रूफ, यानी कि जो आपकी रफ एंड टफ लाइफ है उसमें पूरी तरह से फिट हो जाएगा। अब बात करें अगर डिस्प्ले की, दोस्तों 6.67 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले आपको मिलेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 2100 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। दोस्तों, पीक ब्राइटनेस थोड़े एरिया में रहती है, लेकिन इसका डिस्प्ले इतना ब्राइट है कि आप सनलाइट में बाहर बैठकर आराम से इस पर गेमिंग कर सकते हैं और कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। 395 ppi की पिक्सल डेंसिटी है, पिक्सल डेंसिटी अच्छी है, आपको मीडिया स्ट्रीमिंग में किसी भी तरह का पिक्सल्स वगैरह का इशू नहीं आएगा। दोस्तों, 87.2% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, यानी कि बेजल्स भी नाम मात्र के हैं। तो गुड लुकिंग फ़ोन आपके हाथ में होगा तो आपको ये फील नहीं होगा कि कोई सस्ता फ़ोन आपके पास है। फ़ोन की अपीयरेंस बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रीमियम है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर है। ये एक मजबूत और बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी है और अगर गेमिंग के पर्पस से बात की जाए तो इसमें जो GPU पड़ा है वो है एड्रीनो का 619
ये जीपीयू आपको कॉल ऑफ ड्यूटी, बैटल ग्राउंड और इस तरह के जो हाई फाई गेम्स हैं, प्रीमियम गेम्स हैं, उनको खेलने में पूरी तरह से हेल्प करेगा। कोई लैग, शटर, जिटर कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा। ऑक्सीजन OS 15 का सपोर्ट मिलेगा, एंड्रॉयड 15 आपको इस फोन पर मिलेगा लेटेस्ट। बाकी इसके अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि वन प्लस एक ऐसा ब्रांड है जो कि अपने सारे ही गैजेट्स पर, सारे ही मोबाइल्स पर अपडेट्स देने में नंबर 1 है। कैमरा सेगमेंट की बात करूं दोस्तों तो 50 मेगापिक्सल का सोनी का LYT 695 कैमरा पड़ा हुआ है। जबरदस्त लेंस है सोनी LYT 695। डिम लाइट में, डे और नाइट दोनों तरह की लाइट में आपको अच्छी इमेज देता है। तो लो लाइट पर अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आपको ये कैमरा मिल रहा है। 50 मेगापिक्सल के साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी लगा हुआ है। 50 मेगापिक्सल का जो लेंस है उसमें HDR का सपोर्ट मिलेगा, पैनोरामा जैसा फीचर मिलेगा, OIS का सपोर्ट मिलेगा और 1080p 30 FPS तक का वीडियो आप इससे शूट कर सकते हैं दोस्तों। सेल्फी कैमरे की बात करूं तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, वाइड एंगल कैमरा ये भी है। 1080p 30 FPS तक का वीडियो आप इसमें शूट कर सकते हैं दोस्तों। तो फोटोग्राफी का जो आपका शौक है वो एवरेज लेवल पर आप पूरी तरह से फुलफिल कर सकते हैं। अच्छी फोटोज और अच्छे वीडियोस बना सकते हैं। डेली रूटीन के जो भी टास्क होते हैं जो आपके फोटोग्राफी से रिलेटेड है, कोई छोटा मोटा फंक्शन है, उस पर अगर आप फोटोग्राफी करते हैं अच्छे पिक्स निकल के आएंगे, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर पड़ा हुआ है वो इमेज प्रोसेसिंग अच्छे से करेगा। तो कंबाइन अगर रिजल्ट देखा जाए तो फोटोग्राफी में आपको अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दोस्तों फोन है तो बैटरी बैकअप की बात तो जरूर होगी। 5500 mAh की बैटरी इस फोन में आपको मिल रही है और मजेदार बात यह है कि 80 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग मिलेगी और कंपनी का दावा है कि 50 मिनट में आप अपने फोन को 100% चार्ज कर लेंगे। तो चार्जिंग स्पीड बहुत ही बेहतरीन है, बैटरी बैकअप भी अच्छा है। तो यंगस्टर्स को क्या चाहिए, बैटरी बैकअप चाहिए, क्योंकि उनको मीडिया स्ट्रीमिंग करनी है, फोटोग्राफी करनी है, फोन ज़्यादा यूज़ होगा, ज़्यादा गेमिंग भी होगी, तो बैकअप अच्छा होगा, चार्जिंग फास्ट होगी, जल्दी से जल्दी फ़ोन को यूज़ कर पाएंगे। फ़ोन के 2 वेरिएंट अवेलेबल होंगे। 8 GB रैम के साथ 128 GB का आपको स्टोरेज मिलेगा और दूसरा वेरिएंट 256 GB का है। दोनों वेरिएंट के प्राइस में भी थोड़ा अंतर है। जो आपका 128 GB का है वो आपको मिलेगा लगभग 17,000 का और जो आपका 256 GB का वेरिएंट है वो लगभग 22,500 का है। बाकी आपको पता है कार्ड कैसे यूज़ करना है और डिस्काउंट कैसे अवेल करना है, इस सब में तो आप वैसे ही मास्टर हैं। दोस्तों स्टोरेज एक्सपेंशन का भी आपको इसमें फ़ायदा मिल रहा है। आपको इसमें 2 टेराबाइट तक का कार्ड लगाने का पूरा ऑप्शन मिल रहा है, यानी एक्सपेंशन आप 2 टेराबाइट तक कर सकते हैं। तो स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि आपका ही सपोर्ट है जो मैं यहाँ पर बैठा हूँ। दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।